अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैज़ान अब्बास और आप इस वक्त प्रोग्रामिंग विद फैज़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। आज के इस लेक्चर में हम SQLite के बारे में जानेंगे कि SQLite क्या है, SQLite कहाँ यूज होती है और हमें SQLite कब यूज करनी चाहिए। तो जानते हैं SQLite क्या है। SQLite डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एंड प्रोग्राम में एम्बेडेड होता है। इसका मतलब ये SQLite एक सॉफ्टवेयर है जो एंड प्रोग्राम में डेटाबेस को मैनेज करता है। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में न्यू हैं उनके लिए एक क्वेश्चन राइज होता है कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस बेसिकली ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा है कि किसी भी डेटा की ऑर्गेनाइज कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। अब यहाँ पे हमने दो बातों का जिक्र किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये कहा कि SQLite क्या है, जिसका आंसर ये मिला हमें कि SQLite एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने में यूज होता है। और सेकंड नंबर पे डेटाबेस क्या है, हमने ये कहा कि किसी भी डेटा की ऑर्गेनाइज कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। आपने इस तरह का एक फॉर्म किसी मोबाइल एप्लीकेशन में देखा होगा या किसी भी वेबसाइट पे देखा होगा जिसको आप फिल करते हैं और फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव का बटन प्रेस करते हैं, जो फॉर्म आपने फिल किया होता है उसका डेटा या तो आपके उसी कंप्यूटर पे सेव हो जाता है या फिर वो किसी सर्विस के थ्रू सर्वर पे ट्रांसफर होके वहां पे सेव हो जाता है। तो जब वो डेटा सेव होता है तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि वो कुछ इस तरह फॉर्मेट में सेव होता है जिसको हम डेटाबेस कहते हैं या फिर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। अब ये ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा किस कंटेक्स्ट में होगा, यहाँ पे आप आसानी से किसी भी नेम के अगेंस्ट उसकी एज चेक कर सकते हैं, किसी भी नेम के अगेंस्ट उसका जेंडर चेक कर सकते हैं, किसी भी नेम के अगेंस्ट उसकी सैलरी चेक कर सकते हैं। या फिर आपने इसमें से कोई डेटा अगर डिलीट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हाईएस्ट सैलरी जो कि 95,000 है, इस रिकॉर्ड को अगर मैंने डिलीट करना हो तो कंप्लीट मेरे पास एक टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड शो हो रहा है, उनैजा महमूद, एज 30, फीमेल और सैलरी 95,000। तो इस कंप्लीट रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर सकता हूँ। सेम इसी तरह अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, सैलरी में कोई इंक्रीमेंट देना चाहते हैं तो वो भी आप इंक्रीमेंट दे सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास रियल लाइफ में एक और एग्जांपल है चैट एप्लीकेशन की। आपने सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस यूज की होंगी जिसमें व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है तो आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे या एक नंबर से दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं। बट आप जैसे ही इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपकी चैट ऑफलाइन आपको नजर आ रही होती है कि आपने इस डेट को ये बात की। तो वो जो आपकी चैट की सारी हिस्ट्री होती है वो बेसिकली लोकल डेटाबेस में स्टोर होती है जिसको हम SQLite में सेव कर सकते हैं। सेम इसी तरह अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं वो काम किस तरह करता है। यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन है और आप उस एप्लीकेशन के थ्रू साइन अप करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि डेटा सेव कराना चाहते हैं या डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई डेटाबेस ज़रूरत होगी। अगर आपने उस एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में डेटा सेव कराना है तो दरमियान में जो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब जैसे ही आप सेव की कमांड भेजते हैं डेटाबेस को तो वो आपकी कमांड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को जाएगी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फर्दर आपकी उस रिक्वेस्ट को डेटाबेस को भेज देगा। सेम इसी तरह अगर आप डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड फेच करना चाहते हैं या डेटाबेस में से कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो उसका रिवर्स प्रोसेस होगा। पहले डेटाबेस से रिकॉर्ड DBMS को शो होगा और DBMS एक मेडिएटर सॉफ्टवेयर है जो रिकॉर्ड फर्दर आपको शो करा देगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अगर हम मोबाइल बेस की बात करें तो मोबाइल बेस में हमारे पास SQLite, ORMlite, BerkeleyDB और इसी तरह कुछ और भी आ जाती हैं। अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या फिर वेब एप्लीकेशंस की बात करें तो उसमें हमारे पास Oracle, MySQL, Microsoft
माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और इसी तरह कुछ और भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस की, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस के नाम से जानी जाती हैं और एक नो सीक्वल डेटाबेसेस के नाम से जानी जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में जानते हैं। रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसी डेटाबेस है जिसमें डेटा आपका टेबुलर फॉर्म में सेव होता है और उन टेबल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस है जिसमें इंस्ट्रक्टर का टेबल शो हो रहा है और उसका रिलेशन है स्टूडेंट के साथ, और उस इंस्ट्रक्टर का फर्दर रिलेशन है स्टेट के साथ एंड डिपार्टमेंट के साथ, और यहाँ पे एरोज की मदद से उनके दरमियान रिलेशनशिप आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज कर रहा है कुछ स्टूडेंट्स को और इंस्ट्रक्टर बिलोंग करता है किसी डिपार्टमेंट से और इंस्ट्रक्टर बिलोंग करता है किसी सिटी से। रिलेशनल डेटाबेसेस को हम RDBMS के नाम से भी जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करती है। सेम इसी तरह रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SQL यूज करती है। SQL मीन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अगर आपने रिलेशनल डेटाबेसेस में कोई क्यूरी करनी है, कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना है या कोई रिकॉर्ड सेव कराना है, तो उसके लिए एक स्पेशल लैंग्वेज यूज होती है जिसे हम कहते हैं SQL। अब उस SQL लैंग्वेज की मदद से हम कैसे क्यूरी करेंगे वो देख लेते हैं। प्रीवियस स्लाइड पे हम DBMS के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक यूजर अपना रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव कराना चाहता है तो वो DBMS के थ्रू अपना रिकॉर्ड सेव करा सकता है। सेम इसी तरह यूजर अगर कोई रिकॉर्ड एक्सेस करना चाहता है तो वो DBMS के थ्रू अपना रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है। अगर डेटाबेस हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस हो तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। और अगर आपने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू रिलेशनल डेटाबेस को एक्सेस करना है तो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है उसे हम SQL कहते हैं। सेम इसी तरह हम डेटाबेस की दूसरी टाइप को डिस्कस कर लेते हैं जो है नो सीक्वल। नो सीक्वल डेटाबेसेस में हमारा डेटा फाइल्स की फॉर्म में सेव होता है। इट मींस दैट टेबुलर फॉर्म में सेव नहीं होता, और फाइल्स में डेटा फर्दर डॉक्यूमेंट स्टाइल में सेव हो सकता है, की वैल्यू स्टाइल में सेव हो सकता है, वाइट कॉलम स्टाइल में सेव हो सकता है या फिर ग्राफ स्टाइल में सेव हो सकता है। अब हम कुछ एडवांटेजेस ऑफ SQLite जान लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो इसका ये है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका मतलब ये कि अगर आपने डेटा सेव कराना है, डेटा अपडेट करना है या डेटा शो कराना है तो आप SQL के थ्रू करा सकते हैं और आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में सेव होगा। और तीसरी बात ये कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मल्टीपल यूजर को सपोर्ट करता है, पोर्टेबल भी है, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है। आप विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे भी कर सकते हैं, iOS पे भी कर सकते हैं, रिलायबल है, इजी टू यूज है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये सबसे ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस जैसा कि एंड्रॉइड एंड iOS है उसमें यूज हो रहा है और वेब ब्राउजर्स में भी यूज हो रहा है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।